आज हम लोग सॉल्व करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का। तो सबसे पहले देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में क्वाड्रेंट के बारे में समझेंगे, चतुर्थांश जिसको बोला जाता है। तो ये हो गया चतुर्थांश, ये हुआ जिसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, और इसके लेफ्ट साइड होता है एक्स डैश, और ऊपर होगा ये वाई और नीचे हो जाएगा वाई डैश। ये दोनों एक्सिस जहां पर कटेगा उसको कहेंगे हम लोग मूल बिंदु। कौन सा बिंदु कहेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसका निर्देशांक होता है 0 0। पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, तो 0 0। अब देखेंगे चतुर्थांश क्या होता है, या उसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है प्रथम पद। तो इधर होगा x और ये है y, और ये इधर होगा x डैश और नीचे होगा y डैश। तो जिधर डैश होगा उधर माइनस का सिंबल होगा। जैसे ये हुआ प्रथम पद, इसको कहेंगे प्रथम पद, या दूसरी भाषा में इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। इसको बोला जाता है द्वितीय 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 पद, और इसको कहेंगे तृतीय 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 पद, और ये हो जाता है चतुर्थ चतुर्थ पद। इसको ये भी कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यानी इसको आप कहेंगे ये होगा x वाला है, ये x और ये है y। तो इधर होगा प्लस और ये भी होगा प्लस का सिंबल, और इधर होगा जिधर डैश होता है उधर माइनस का सिंबल लिया जाता है। इधर होगा पहले होगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस। उसका तृतीय में ये भी डैश वाला भाग है और ये भी वाई डैश वाला है, तो दोनों का दोनों क्या होगा? माइनस वाला ही लिया जाएगा इसमें। उसके बाद दिया जाएगा चतुर्थ। चतुर्थ में पहले लिखेंगे एक्स डैश वाला प्लस होगा, और ये हो जाएगा वाई वाला तो माइनस होगा, क्योंकि इधर डैश वाला भाग लेते हैं। अब इसमें पूछता है जैसे 2 और 3 किस चतुर्थांश में आएगा, तो दोनों पॉजिटिव है इसीलिए आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। जैसे ये आएगा तो माइनस का 2 और 3, तो ये आ जाएगा, जिसमें एक्स क्वाड्रेंट क्या होगा? माइनस होगा, और वाई क्वाड्रेंट क्या होगा? तो प्लस में होगा, उसको कहेंगे द्वितीय पाद में है ये। और इसका दोनों निगेटिव आएगा तो उसको कहेंगे तृतीय पाद में है ये। उसका एक्स वाला प्लस में, वाई वाला निगेटिव, तो इसको कहेंगे चतुर्थ पाद। इसी को कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश हुआ है। अब उसका देखेंगे, और मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0। अब उसका देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच हम लोग दूरी कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये लिए कोई बिंदु A यहाँ पर है जिसका निर्देशांक होगा x1 और y1, और ये कोई बिंदु है B जिसका निर्देशांक है x2 और y2। तो इस दोनों के बीच दूरी कैसे निकालेंगे, A और B के बीच दूरी कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है AB बराबर रूट अंडर x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस में होगा ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्योंकि पावर क्या है तो 2 है, माइनस में आएगा तो उसको प्लस कर देगा, इसीलिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या उसी को कहेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हुआ डिस्टेंस फार्मूला। अब उसका देखते हैं, अब कह देगा ए बी कोई रेखा है, इसके मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसी रेखा का मध्य बिंदु ले लिए P। तो पूछता है ये A और B दिया हुआ निर्देशांक है, तो इसका जो बिंदु P है ये रेखा का क्या है? मध्य बिंदु है। P यहाँ पर क्या होगा? तो मध्य बिंदु है ये। P क्या है? P यहाँ है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो x वाला को x के साथ जोड़ेंगे, यानी x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो
x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो जाता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए। अब उसका देखेंगे, अब देखते हैं कि ये रेखा AB है, इसको P जो है किस अनुपात में, तो मान लेते हैं ये M अनुपात N में विभाजित किया, तो ये अंतः विभाजित किया, तो इसके लिए फॉर्मूला कब होगा, P क्या है यहाँ पर अंतः विभाजित करता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा P यहाँ क्या है अंतः विभाजित करता है। ये मध्य बिंदु पूछेगा तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, तो P यहाँ पर होगा मध्य बिंदु, लेकिन ये क्या कहता है ये मध्य बिंदु नहीं है, किसी न किसी अनुपात में ये डिवाइड करता है। ये मान लिए A से PM है और P से B क्या है N है, तो P का निर्देशांक क्या होगा, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, इसके लिए होगा M इंटू x2 प्लस में N इंटू x1 बटे में M प्लस N, ये हो जाएगा। फिर Y वाला को भी ऐसे ही निकालेंगे, M इंटू y2 प्लस में N इंटू y1 बटे में M प्लस N, तो ये हो गया अंतः विभाजन के लिए। अब इसी को कहेगा बाह्य विभाजन करेगा, तो बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस हो जाएगा। बाह्य विभाजन P क्या होगा, तो बाह्य विभाजन बाह्य विभाजन के लिए बाह्य विभाजन के लिए यही फार्मूला में क्या करेंगे, तो माइनस लगा देंगे, तो क्या होगा M x2 माइनस में N x1 बटे M माइनस N, y वाला का होगा वो M इंटू y, फिर होगा माइनस N y1 बटे में M माइनस N, तो ये हो जाएगा। जब कहेगा अंतः विभाजन करता है तो ये फॉर्मूला लगाना है, बाह्य विभाजन कहेगा तो उसी में माइनस लगा देना है। अब उसके बाद देखेंगे त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। अब उसके बाद देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है A, B और C, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका निर्देशांक x1 y1, इसका दे दिया B का निर्देशांक है x2 y2, C का दिया हुआ है x3 और y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला तो 1/2। इसको याद कैसे रखना है, तो पहले लेंगे x1, फिर होगा ये y2 माइनस y3, फिर होगा x2, फिर हो जाएगा y2 के बाद क्या आएगा 3, तो ये 3, फिर क्या बच गया तो y1, फिर आ जाएगा प्लस में x3, 3 के बाद क्या आएगा 1, क्योंकि अधिक से अधिक कितना तक काउंटिंग है 3 तक, तो x3, फिर आ जाएगा y1 माइनस y2। तो इसको याद कैसे रखना है, तो सबसे पहले जो भी ब्रैकेट के बाहर है वो x वाला है, तो ये आ जाएगा x1, फिर क्या होगा 1 के बाद क्या आएगा तो 2, तो y2 माइनस y3, फिर 1 के बाद x1 है, फिर आ जाएगा यहाँ x2, 2 के बाद फिर क्या आएगा 3, तो y3 बच गया 1, तो y1 प्लस x3, तो y1 माइनस y2, तो ये आ गया त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने का। अब कहेगा ये ABC क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है ABC यदि संरेख होगा, AB और C संरेख है, यदि संरेख है संरेख होगा, यदि A, B और C यदि संरेख होगा तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। पूछता है कि A, B, C कब संरेख होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 0 आ जाएगा, तो कहेंगे A, B, C क्या है संरेख है। अब उसके बाद पूछता है त्रिभुजों का केंद्रक का निर्देशांक। अब देखेंगे त्रिभुज में केंद्रक क्या होता है, मान लेते हैं ये त्रिभुज हुआ ABC, ABC, इसका केंद्रक मान लेते हैं G, जिसका सेंट्रोइड होता है इंग्लिश, ये सेंट्रोइड हुआ जिसको केंद्रक कहा जाता है, जिसका निर्देशांक A का निर्देशांक x1 और y1, B का आ जाएगा x2 और y2, फिर C का आएगा x3 और y3। अब कहेगा G जो है केंद्रक है, केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा,
केंद्रक। केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए जितना भी x1 इसका होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, y1 प्लस y2 प्लस में y3 बट्टे में 2। तो ये आ जाएगा केंद्रक जब भी निकालना होगा किसी त्रिभुज का तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 अब बट्टा में कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे, अब इसका देखते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये फार्मूला हम लोग देखे। अब उसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो बिंदु क्या दिया है 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो बताए थे चतुर्थांश में, चतुर्थांश तो सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में बताए, x x डैश y और y डैश। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्रथम पाद में पहले दोनों प्लस होगा, प्लस प्लस आएगा यानी दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम पाद में हो जाएगा। x वाला माइनस रहेगा, y वाला निगेटिव होगा, x वाला माइनस y वाला प्लस, तो कहेंगे ये द्वितीय चतुर्थांश में है। फिर ये आ जाएगा दोनों का दोनों निगेटिव, क्योंकि ये भाग जो है x वाला x डैश और y डैश है, जिधर डैश होगा उधर निगेटिव होगा। इसके बाद क्या होगा, ये माइनस x वाला भी और y वाला भी दोनों क्या आएगा माइनस आ जाएगा। फिर चतुर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा x वाला पहले, तो ये आ जाएगा प्लस और y वाला माइनस। तो ये कौन सा है, पहले है x वाला क्या है, तो ये 4 प्लस में है और y वाला माइनस में है। तो पहले 4 यानी भुज क्या हो गया 4 प्लस में है और माइनस का 3 यानी y वाला कोटि। जब x वाला को बोला जाता है भुज, y वाला को कोटि। तो भुज क्या दिया है प्लस में और कोटि दिया है माइनस में, तो किस में आएगा प्लस और माइनस, किस क्वाड्रेंट में आएगा प्लस और माइनस, किस क्वाड्रेंट में, तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसका, डी वाला हो जाएगा। इसके बाद देखता है, कहता है कार्तीय तल में स्थित किस बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान। तो बताए ये x वाला जो होगा उसको कहा जाएगा भुज और 4 को कहा जाएगा कोटि। इसमें क्या पूछा हुआ है कोटि, तो क्या होगा 4 जो है इसमें कहता है कोटि का मान कौन सा होगा, तो 6 को बोलेंगे हम लोग भुज और वो 4 को बोलेंगे कोटि। x को x अक्ष वाला को बोला जाता है भुज, y वाला को कोटि। तो ये क्या है 4 होता है कोटि का मान कौन सा होगा, तो ये 6 हो गया भुज, भुज पूछता तो 6 होता, 4 कहता है कोटि कौन सा होगा, तो 4 कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी वाला हो जाएगा। इसके बाद पूछा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दिया हुआ है बिंदु दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दो बिंदु दिया है 2 और 3, दो ठो मान लेते हैं ये कोई बिंदु हुआ ए, जिसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो 2 और 3, ये दिया हुआ है 2 और 3, और बी दिया हुआ है, बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो बी का निर्देशांक दिया हुआ है माइनस का 2 और 3, ये दिया हुआ है। पूछा हुआ है कि बीच की दूरी क्या होगा, तो बताए थे दूरी फार्मूला, यानी दूरी निकालने के लिए क्या होता है, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 है, y2 इसका उल्टा भी चल सकता है क्योंकि पावर क्या है 2 है। जब ये इसको y2 इस फार्मूला को यदि लिखेंगे हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये या ये तो ये पॉजिटिव आएगा तो ये निगेटिव आएगा, लेकिन पावर कितना है 2, तो माइनस को क्या कर देगा प्लस, इसीलिए दोनों फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें ए बी का जो डिस्टेंस पूछे हुआ है तो क्या होगा x1 में से हम x2 को घटाएंगे तो ये क्या होगा 2, फिर माइनस और ये x2 भी माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2, y1 क्या है 3, माइनस में क्या है y2, y2 क्या है तो 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस में
0। ये आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। प्लस माइनस 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए प्लस 4 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? 4, बी वाला। अब उसके बाद देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? बिंदु दिया है 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? जब भी कहेगा मूल बिंदु से किसी भी दूरी का निकालने के लिए, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए तो क्या करेंगे? मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है 2 और 3, तो x का वैल्यू हो गया 2 और y का हो गया 3। जब भी कहेगा मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है मूल बिंदु से ही निकालने के लिए। x का वैल्यू कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर 13। कौन सा ऑप्शन होगा? रूट अंडर 13। ये आ जाएगा सी वाला। अब उसके बाद देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर दिया हुआ है 5 नंबर दिया हुआ है बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ 8 और 10, बी का दिया हुआ 4 और 6 को मिलाने वाली रेखा रेखा का मध्य बिंदु। तो बताए थे 5 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ मध्य बिंदु। मान लेते ए और बी कोई रेखा है जिसका निर्देशांक होगा x1 और y1 मान लिए। इसका ले लेते हैं x2 और y2। अब P ले लेते हैं, यहाँ मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे। P यहाँ क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ए क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है मेरा ये 2, 8 और 10, ये दिया हुआ है 8 और 10। बी क्या दिया हुआ है? 4 और 6। निकालना क्या है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो x1 क्या दिया हुआ है मेरा? x1 है 8 प्लस में x2 कितना है? तो 4 बट्टा में आ जाएगा 2, y1 कितना है? 10 प्लस में y2 क्या है? तो 6 है बट्टे में 2, 8 और 4 12, तो 12 बट्टे 2 और ये आ जाएगा 16 बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8। कितना आना चाहिए मध्य बिंदु का निर्देशांक? तो आ जाएगा 6 और 8। जब भी कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक तो x1 प्लस x2 अब बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, तो 6 और 8। कौन सा ऑप्शन है? 6 और 8, ए वाला। अब उसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर ये दिया हुआ है, 6 नंबर दिया है, 2 बिंदु दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है ए और बी। ए का निर्देशांक कितना है? 4 और 5। बी का दिया हुआ है 6 और 5। मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब भी कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु P है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब x1 प्लस x2 बट्टा में 2। तो P क्या है? यहाँ मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x1 प्लस में x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 5, क्योंकि y1 भी 5 है और y2 भी 5 है बट्टे में 2। तो ये कितना आएगा? 4 और 6 10 बट्टे 2, अब 5 और 5 ये भी आ जाएगा 10 बट्टे 2, कट जाएगा तो ये हो गया 2 से 5 और ये भी 2 से 5। कितना आ जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक? तो 5 और 5। कौन सा ऑप्शन? तो बी वाला हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदु। बिंदु कितना दिया हुआ है? 2 ठो बिंदु दिया हुआ है। 7 नंबर 2 बिंदु दिया है। मान लेते ए कितना दिया हुआ है? तो माइनस का 5 और ये 7। उसका दिया हुआ है माइनस का 3। बी ले लेते हैं कितना? तो माइनस का 1 और 3। इस दोनों के बीच दूरी निकालना है। दोनों के बीच क्या निकालना है? दूरी निकालना है। दूरी फार्मूला बताए थे x1 माइनस रूट अंडर क्या? x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। दूरी फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस
y2 का स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें x1 क्या है मेरा, तो माइनस का 5, तो ये आ जाएगा -5 माइनस x2 क्या है, तो माइनस का 1, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो प्लस का ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा y1 कितना है, तो 7, तो 7 में से y2 क्या है, तो 3, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 +1, तो कितना आ जाएगा -4, इसका स्क्वायर प्लस में 7 में से 3 जाएगा तो कितना 7 - 3 यानी 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब ये कितना होगा -4 का स्क्वायर, माइनस का पावर सम संख्या होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 16, ये 4 का स्क्वायर तो ये भी 16, 16 और 16 कितना आ गया 32, 32 का मतलब 4√2, तो कौन सा दोनों ए और बी के बीच की दूरी कितना आ जाएगा 4√2, कौन सा ऑप्शन है 4√2, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अब उसके बाद देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में भी कहता है दूरी निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए कहता है 8 नंबर क्वेश्चन, तो दूरी फार्मूला जैसे मान लिए ए कितना दे दिया है, ए दे दिया है मेरा 2 और 3, ए कितना दिया हुआ है 2 और 3, बी क्या दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है 4 और 1, ये दिया हुआ है 4 और 1, दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी फार्मूला क्या बताए थे, x1 को हम x के साथ घटाएंगे, या x1 - x2 लिखे या x2 - x1 दोनों सही है, क्या आएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, इसको y2 - y1 भी लिख सकते हैं, x2 - x1 भी लिख सकते हैं, पावर क्या है सम संख्या है, सम संख्या यदि माइनस में आएगा तो उसको प्लस कर देगा, जब भी माइनस का पावर सम संख्या आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, या इसी फार्मूला को x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे क्या है x1 क्या है, तो 2 है, 2 माइनस में x2 क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे प्लस y1 - y2, y1 क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3 - y1 y2 कितना है 1, इसका स्क्वायर हो गया, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस में 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का पावर सम संख्या है, 2 क्या है सम संख्या है, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 4 प्लस में ये 4, तो रूट अंडर कितना हो गया 8, 8 का वर्गमूल 2√2, 2 दूना 4, ये 2 ठो रूट के बदला में 1 ठो आएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, तो दोनों के बीच की दूरी क्या आएगा 2√2, कौन सा ऑप्शन है 2√2, ए ऑप्शन है। उसके बाद देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन ये है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो जैसे देखता है क्वाड्रेंट के ये x और x डैश y और y डैश, कहता है कि किसी बिंदु की y अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाता है, तो मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ है 2 और 3 ले लिए, तो कहता है y अक्ष से, किस अक्ष से, तो y अक्ष से, y अक्ष से ये दूरी ये जो है क्या कहलाएगा उस बिंदु का क्या कहलाएगा, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का, y अक्ष से ये दूरी क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है ये जो आएगा किसका मान आएगा भुज का मान आएगा, तो उसको कहेंगे क्या x निर्देशांक, ये जो किसको इंडिकेट करता है x निर्देशांक को, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बी वाला। अब उसके बाद देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है बिंदु ये दिया है 10 नंबर में -8 और ये 6 किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में आएगा, तो बताए थे ये होगा x लेफ्ट साइड x डैश y और y डैश, जब दोनों प्लस में रहेगा तो उसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश में है, जब आएगा x वाला आएगा माइनस में y वाला प्लस में तो उसको कहेंगे द्वितीय पाद में है, और दोनों निगेटिव आएगा x वाला भी और y वाला भी कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय पाद में है, और यदि x वाला आएगा प्लस में और y वाला माइनस में तो उसको कहेंगे ये चतुर्थ पाद में है ये। अब उसके बाद पहले क्या है x वाला माइनस में है y वाला प्लस में है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा ये
तो ये आ जाएगा द्वितीय में, क्योंकि x वाला क्या है माइनस में है, y वाला क्या है प्लस में है, तो किस क्वाड्रेंट में ये जाएगा द्वितीय में। तो 10वां का आंसर होना चाहिए द्वितीय क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश। अब उसके बाद देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में भी वही है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11 नंबर माइनस का 4 और 3, एक्स वाला क्या है माइनस में है और वाई वाला प्लस में है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये, तो बताए थे प्लस प्लस रहेगा, तो किस में बोलेंगे प्रथम में, प्रथम पाद, और माइनस रहेगा माइनस और प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये द्वितीय में जाएगा, ये द्वितीय द्वितीय पाद। और उसके बाद ये दोनों माइनस रहेगा, एक्स वाला भी और वाई वाला भी माइनस रहेगा, तो इसको कहेंगे तृतीय में है ये तृतीय पाद। और जब एक्स वाला रहेगा प्लस और वाई वाला माइनस, तो इसको कहेंगे चतुर्थ, चतुर्थ में है ये चतुर्थ पाद में है ये। तो जब दोनों प्लस रहेगा तो कहेंगे ये प्रथम पाद में है, एक्स वाला प्लस में वाई वाला माइनस, तो उसको कहेंगे द्वितीय पाद में है ये। उसका दोनों निगेटिव एक्स वाला भी और वाई वाला भी दोनों यदि निगेटिव रहेगा तो कहेंगे तृतीय में है ये। उसके बाद एक्स वाला प्लस में वाई वाला माइनस में, तो इसको कहेंगे चतुर्थ पाद में। अब इसमें देखेंगे 10 नंबर में क्या है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाला है माइनस में और वाई वाला प्लस में, तो कौन सा में आएगा ये द्वितीय में आ जाएगा, इसीलिए आ जाएगा द्वितीय में। अब कहता है इसमें 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन ये दिया किसी बिंदु की एक्स अक्ष से, मान लेते हैं ये कोई एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई और वाई डैश है, कहता है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष से मान लेते हैं ये बिंदु है 2 और 3, कहता है कि एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का, एक्स अक्ष से ये दूरी जो है क्या कहलाएगा उस बिंदु का, तो इस बिंदु का दूरी क्या कहलाएगा, ये एक्स का वैल्यू नहीं होगा वाई का, क्योंकि ये दूरी ऊपर की ओर जब ही लेंगे तो एक्स वाला लेंगे और लेफ्ट राइट लेंगे तो वाई ये एक्स वाला लेंगे, जब ऊपर की ओर लेंगे तो वाई वाला, तो वाई वाला को क्या कहा जाता है कोटि, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका कोटि, यानी कौन सा ऑप्शन, तो बी वाला। जब लेफ्ट और राइट लेंगे तो ये कहलाएगा भुज, और ऊपर और नीचे लेंगे तो ये कहलाएगा कोटि, तो एक्स अक्ष से इस बिंदु का निर्देशांक क्या कहलाता है कोटि कहलाता है। अब उसके बाद देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है बिंदु 1 और 5 किस चतुर्थांश में, तो दोनों प्लस में, जब दोनों प्लस में रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो प्रथम में आ जाएगा, किस चतुर्थांश में आएगा तो दोनों प्लस में है, इसीलिए आ जाएगा प्रथम में। अब उसका दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, दोनों प्लस तो आ जाएगा फर्स्ट में, दोनों निगेटिव थर्ड में, तो ये दोनों किस में आ जाता है तो थर्ड में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट सी ऑप्शन। प्लस प्लस आता है तो किस क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा फर्स्ट में, माइनस और प्लस किस में आएगा तो ये आ जाएगा सेकंड में, दोनों माइनस होगा तो ये आ जाएगा थर्ड में, और प्लस और माइनस ये किस में आ जाएगा तो फोर्थ में आ जाएगा। इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही, जब दोनों प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब एक्स वाला प्लस में वाई वाला माइनस तो सेकंड में, दोनों का दोनों रहेगा निगेटिव तो थर्ड में, एक्स वाला प्लस में वाई वाला माइनस में तो फोर्थ में आ जाएगा। तो ये इसमें क्या है दोनों का दोनों निगेटिव है, इसीलिए दोनों का दोनों निगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब उसके बाद कहता है 15 नंबर क्वेश्चन, और कुछ y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो जैसे ये लेते अक्ष क्या है ये x, और ये हो जाएगा x डैश y और y डैश। क्वेश्चन नंबर है 15, कहता है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर लेंगे, लेकिन y अक्ष से कितना तो 5 इकाई लेना है हमको दाईं ओर, किस कहां पर तो x अक्ष पर ही लेना है।
और एक पर एक बिंदु P है, P स्थित है। तो मान लेते यहाँ पर बिंदु P है और कह दिया कि x अक्ष से दाईं ओर लेना है हमें, तो ये दाईं ओर लिए, कितना लिए तो 5 लेना है। तो कहता है P बिंदु जो होगा x अक्ष पर तो y वाला 0, y अक्ष पर तो x वाला 0, पूछता है x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक तो y वाला 0, y अक्ष पर तो x वाला 0। तो इस पर क्या आएगा, इसका निर्देशांक, तो ये x अक्ष पर है तो y का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 5 और 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 5 और 0, ए ऑप्शन है। तो जब भी पूछेगा x अक्ष पर किस बिंदु का निर्देशांक होगा 0, तो y वाला, y अक्ष पर किस अक्ष का, x वाला 0 होगा। अब उसका देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। दो बिंदु वो दिया हुआ है, जैसे 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदु है, ए ले लेते हैं और यहाँ बी ले लिए, और कहता है ए का निर्देशांक क्या है, 2 और माइनस का 3, 2 और माइनस का 3, बी क्या है, 2 और 2 है। तो हमको पूछा हुआ है बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा, क्या बताए थे, दूरी फार्मूला, एक्स वाला को एक्स के साथ ही घटाना है। एक्स वाला क्या है यहाँ पर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस में होगा माइनस का 3 और माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 3 और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 प्लस में 25, तो ये आ जाएगा रूट अंडर में 25, कितना आ जाएगा तो 5। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 इकाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी वाला हो जाएगा। अब उसका देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। सत्रह नंबर क्वेश्चन दिया है, बिंदु ए का निर्देशांक है 0 और 6, बी का दिया हुआ -5 और 3, सी का दिया है 3 और 1, एक त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज क्या होगा। तो देखते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं सबसे पहले, ये लिए त्रिभुज ए बी और सी लिए। अब उसके बाद दिया हुआ है ए का निर्देशांक, क्या दिया हुआ ए का निर्देशांक, तो 0 और 6, बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो माइनस का 5 और दिया हुआ है 3, और सी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो 3 और 1। अब इसके बीच हम दूरी निकाल लेते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज होगा तो ए से बी का दूरी, बी से सी का दूरी और ए से सी का दूरी, यदि तीनों साइड बराबर आएगा तो इसको कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज है। यदि दो ठो साइड बराबर होगा तो इसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि तीनों अलग अलग आएगा तो उसको कहेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज है। तो निकालते हैं सबसे पहले ए और बी का दूरी, ए और बी का दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाला को हम एक्स के साथ माइनस करेंगे, ए और बी का तो 0 फिर माइनस, ये माइनस है 5, तो ये आ जाएगा प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 क्या है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, अब ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, अब प्लस में 6 में से 3 जाएगा 3, तो ये 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस में 9, कितना आ गया रूट अंडर में 34, रूट अंडर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 प्लस में 9, तो रूट अंडर कितना आ गया 34, तो ये दूरी निकाले तो कितना आ गया रूट अंडर का 34। अब निकालेंगे बी से सी का दूरी, तो बी और सी के बीच की दूरी क्या आएगा, तो रूट अंडर x1 में से x2 को घटाएंगे, तो ये आ जाएगा -5, फिर ये माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2, y1 क्या है यहाँ तो 3 माइनस का y2 1 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 64 प्लस में 4, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 68, रूट अंडर कितना हो गया ये 68 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे कितना, तो ये हो जाएगा 17 गुने 4, तो ये आ जाएगा 2 रूट 17, तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट 17। अब निकालेंगे ए से सी का दूरी, ए और सी के बीच का दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा 0 में से 3 माइनस 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में
6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर, अब प्लस में आ जाएगा ये 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस में 25, तो रूट अंडर का कितना 34। तो दो ठो साइड बराबर है, एक ए से बी का उतना ही दूरी होगा जितना ए से सी, दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि रूट अंडर 34 ये भी आ गया ये भी आ गया। बी और सी का दूरी आता है 2 और रूट अंडर 17। तो जिस त्रिभुज में दो ठो भुजा बराबर होगा तो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसीलिए इसका क्या आंसर होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो ठो साइड क्या है इसका बराबर है। अब उसके बाद देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन ये है, कहता है बिंदु ए दिया हुआ है 0 माइनस 2, बी दिया है 3 और 1, सी दिया है 0 और 4, डी दिया है -3 और 1 के शीर्ष है, किसका शीर्ष होगा। तो मान लेते कोई चतुर्भुज है, 18 नंबर क्वेश्चन है, कोई चतुर्भुज ले लिए, ये दिया हुआ है ए बी सी और डी। ए का निर्देशांक क्या है 0 और -2, बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, बी का दिया हुआ 3 और 1 दिया हुआ है, सी का निर्देशांक कितना है 0 और 4, और डी का निर्देशांक क्या है तो -3 और 1। ये किसका निर्देशांक है, या ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए से बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 में से 3 घटाएंगे, 0 -3 का स्क्वायर प्लस में -2 -1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस में ये फिर -3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना आएगा -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9, अब फिर ये -3 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया 9, तो ये आ गया रूट अंडर में 18, 18 का वर्गमूल 3√3, तो ये कितना आ गया, ए और बी का दूरी निकाले तो आ गया 3√3। अब निकालेंगे हम बी से सी का दूरी, बी और सी का दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी और सी का दूरी, तो रूट अंडर क्या आएगा 3 में से किसको घटाएंगे 0, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस में 1 -4 का स्क्वायर, अब ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, 0 - 3 तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, प्लस में 1 - 3 तो आ जाएगा -3, -3 का स्क्वायर तो आ जाएगा +9, तो ये कितना आ जाएगा रूट अंडर 18, 18 का वर्गमूल 3√3 आ जाएगा। तो बी और सी के दूरी निकाले तो क्या आ गया 3√3। अब निकाल के देखते हैं सी से डी का दूरी, सी और डी का दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा, x1 में से x2 को घटाएंगे तो -3 और -0 का स्क्वायर प्लस में 1 - 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9, प्लस में 1 - 3 तो -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस का 9, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 18, 18 का वर्गमूल 3√3। तो ये निकाले तो सी से डी का भी दूरी कितना आता है 3√2। अब निकालेंगे ए से डी का दूरी, ए और डी का दूरी निकालेंगे, ए से डी का दूरी क्या आएगा, तो रूट अंडर में x1 - x2 0 और ये माइनस हो जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा y1 y -y2 y1 - 2 -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये भी -3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 18, इसका वर्गमूल 3√3, ये आ गया 3√3। तो ए से बी का दूरी 3√3 आता है, बी से सी का भी दूरी 3√3 आ गया, सी से डी का भी दूरी तो 3√3 और ए से डी का दूरी 3√3, सब दूरी क्या है बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा वर्ग, क्योंकि वर्ग का चार भुजा बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ये वर्ग का शीर्ष है, किसका शीर्ष है ABCD, तो वर्ग का है, क्यों, क्योंकि चारों साइड क्या है इसका बराबर है। अब उसका देखेंगे 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन है, y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, तो A का निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक्सिस एक्सिस देखते हैं, एक्सिस क्या होता है, तो ये होगा x अक्ष, फिर ये x डैश,
ये होगा y और ये हो जाएगा y डैश। अब उसके बाद क्वेश्चन है y अक्ष पर, किस अक्ष पर? तो y अक्ष पर। x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष से नीचे, कहां पर? तो x अक्ष से नीचे हमको जाना है। किस अक्ष पर? y अक्ष पर। कितना कितना नीचे जाना है? तो 5 इकाई जाना है। y अक्ष से नीचे कर दिया है तो y अक्ष से नीचे कितना नीचे आना है? तो 5। तो ये हुआ। लेकिन किस अक्ष पर? तो x अक्ष पर। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? तो y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर किसका निर्देशांक 0? x का। नीचे है y डैश की तरफ है तो क्या होगा? x y का मान निगेटिव। x अक्ष पर, y अक्ष पर है तो x वाला 0 हो गया और डैश की तरफ है तो ये होगा माइनस का y। तो 0 और माइनस का 5। जब ही कहेगा x अक्ष से नीचे y अक्ष पर है तो y अक्ष पर तो x वाला 0 हो गया, x अक्ष से नीचे है तो ये होगा माइनस में 0 और माइनस 5। यहाँ पर कोई बिंदु A है तो A का निर्देशांक पूछे हुआ है। A जो है y अक्ष पर भी है और x से नीचे है, इसीलिए इसका निर्देशांक होगा 0 और माइनस का 5। कौन सा ऑप्शन है? 0 और माइनस का 5, डी ऑप्शन है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अब उसके बाद देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड। जैसे मान लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी, मान लिए ए है और ये बी है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है ए और बी कोई रेखाखंड है जिसमें ए का निर्देशांक क्या दिया है? 5 और माइनस का 2। बी का निर्देशांक क्या है? तो 9 और 6। ये दिया हुआ है 9 और 6 दिया हुआ है बी का निर्देशांक। कहता है इस रेखा को जो मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P है, मान लेते हैं कोई बिंदु P है जो किस अनुपात में? तो 3:1 में विभाजित कर देता है। बिंदु P जो है इस रेखा को किस अनुपात में? 3:1 में डिवाइड कर दिया है। तो P का निर्देशांक क्या होगा? तो बताए थे अंत फार्मूला का, अंत विभाजन का फार्मूला, P बराबर क्या? m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 अब बटे में m1 प्लस m प्लस n, और ये क्या होगा? my2 प्लस में n y1 बटे में m प्लस n, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे m का मान यहाँ हो गया 3, n का मान हो गया 1, तो कितना आ जाएगा? ये 3 इंटू m का मान यहाँ हो गया 3 और n का मान हो गया 1, तो 3 इंटू 9 प्लस में n का मान तो 1 इंटू x1 क्या आया? 5, तो ये आ जाएगा 5 बट्टा में m प्लस n, तो m का मान यहाँ तो 3 है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 1, और ये आ जाएगा m इंटू y2, m का मान है 3 और y2 कितना? 6 प्लस में n और y1, n क्या है? 1 और y1 क्या है? तो माइनस का 2, और नीचे कितना आएगा? m प्लस n, तो 3 प्लस 1। अब ये आ जाएगा 3 नंबर, तो ये आ जाएगा 27 प्लस में ये 5 अब बटे का हो जाएगा 4, और ये कितना होगा? 18 और ये प्लस और ये माइनस, तो आ जाएगा प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ गया, ये आ जाएगा माइनस का 2 अब बटे में 4, तो ये आ जाएगा 27 और 5 कितना? 32, तो 32 बटे में 4, और ये आ जाएगा 16 बटे 4, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ गया 4, तो क्या आ जाएगा? 8 और 4। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? 8 और 4। तो ये जो रेखा है P बिंदु जो है उसका निर्देशांक क्या आएगा? 8 और 4। कौन सा ऑप्शन होगा? 8 और 4, बी ऑप्शन। अब उसके बाद देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन तो दिखाता ही नहीं है, 21 नंबर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसके बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष दिया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन ये है, बाईस नंबर दिया है त्रिभुज एबीसी का 2 शीर्ष है। जैसे कोई त्रिभुज ले लेते हैं ए और ए, बी और सी, मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी जिसका कहता है 2 शीर्ष दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है मेरा? तो ए दिया हुआ है -1 और 4 दिया हुआ है। बी क्या दिया हुआ है? 5 और
2 दिया हुआ है। अब कुछ पूछता है तथा इसका मध्य केंद्र जी बताए थे केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक जिसको सेंट्रोइड बोला जाता है, ये जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 0 और -3। अब उसके बाद पूछा हुआ है सी का निर्देशांक, तो सी का निर्देशांक मान लेते हैं हम ये x3 है और y3 है, ये पूछे हुआ है। तो जी का निर्देशांक यानी केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो केंद्रक का निर्देशांक जब भी पूछेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ये केंद्रक का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बट्टा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बट्टा का 3। केंद्रक का निर्देशांक के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 बटे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। तो g का निर्देशांक दे दिया है 0 और -3। अब x1 क्या है, तो -1 प्लस में x2 कितना 5, ये 5 है, और x3 हमको निकालना है तो लेंगे x3 अब बट्टा में 3, और ये आ जाएगा y1 कितना है तो 4 प्लस में y2 कितना 2 प्लस y3 बटे 3। अब इससे हमको वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, 0 किसके बराबर आएगा, ये दोनों पद निर्देशांक कब बराबर आएगा, जब इसका मान आ जाए 0 और -3 के बराबर ये हो जाए। ये दोनों क्या है, तो जी का ही निर्देशांक है, ये दिया हुआ था और ये फॉर्मूला से निकाले। तो 0 बराबर क्या आएगा, 5 में से 4 ये 1 जाएगा तो 4 प्लस में x3 बटे 3, और ये आ जाएगा -3 बराबर में 4 और 2 6 प्लस में y3 बटा का 3, ये आ जाएगा कितना 4 प्लस x3 बराबर 0। x3 बराबर कितना आ जाएगा -4, x3 क्या आना चाहिए तो -4, और इससे वैल्यू निकालेंगे y का, ये आ जाएगा 6 प्लस y3 बराबर में -9, तो y3 बराबर -9 और -6 -15, तो x3 कितना आ गया -4 और y3 कितना आ गया -15। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, -4 और -15, -4 और -15 सी ऑप्शन। अब उसका देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एबीसी के शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष। 23 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, कोई त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी दिया हुआ है। अब कहता है त्रिभुज एबीसी सी के निर्देशांक क्रमशः ए का निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक, इसमें क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसीलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। -2 और माइनस का ये कितना है नहीं दिया हुआ। चलो इसका देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी और सी का निर्देशांक दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है 24 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला था 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस में x2, तो ये आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस में x3 तो y1 माइनस y2, तो ये फॉर्मूला होता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए x1 माइनस x1 इंटू में y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, फिर होगा x3 y1 माइनस y2। अब त्रिभुज इसमें देखेंगे ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 3 और 8, बी का दिया हुआ है -4 और 2, और सी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है 5 और -1। तो इसमें x1 x2 ये हो गया x1 और y1, इसमें ले लेते हैं x2 और y2, फिर ले लेते हैं x3 और y3। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/2 x1 क्या है तो 3 है, फिर है y2 कितना है तो 2 है, फिर माइनस में y3
y3 कितना होगा माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 1 प्लस x2, x2 कितना है तो माइनस का 4, माइनस का 4, फिर होगा y3, y3 कितना है तो माइनस का 1, फिर है y3 y1, y1 कितना है तो 8, प्लस में है x3, x3 कितना है तो 5, फिर होगा y1, y1 कितना है तो 8, माइनस में y2, y2 कितना है तो 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, प्लस में माइनस का 4, ये आ जाएगा -1 और -8 दोनों माइनस में जोड़ देंगे, माइनस का ये आ जाएगा 9 प्लस में 5 और गुना में 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये आ गया 9 और प्लस में हो जाएगा दोनों माइनस है, माइनस का 4 और माइनस का 9, ये आ जाएगा 36 प्लस में 30, कितना आ जाएगा 9 और 6 15, 9 सबको जोड़ेंगे 0 और ये 6 और ये 9 15, हासिल बच गया 1, 3 और 3 6 1 7, तो 75/2, 75/2 इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आएगा 37.1/2, 37.1/2, कौन सा ऑप्शन आएगा इसका तो बी वाला आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर कहता है बिंदु P जो है रेखाखंड A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। जैसे लिए 25 नंबर क्वेश्चन, कोई रेखाखंड है A और B है, A का निर्देशांक दिया हुआ है माइनस का 2 और 1, B का निर्देशांक है 7 और 4, ये दिया हुआ है, को मिलाने वाली A और B को मिलाने वाली जो रेखाखंड है किस अनुपात में, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, P का निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 2, कहता है ये बिंदु P जो है किस अनुपात में इस रेखाखंड को काटती है, तो इसको मान लेते हैं ये m और n अनुपात में काटा, तो इसका P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो ये m इंटू 7, तो 7m प्लस में हो जाएगा ये माइनस का 2n बट्टे में आ जाएगा m प्लस n, फिर इसी प्रकार y का तो क्या आएगा 4m, 4m ये हो जाएगा प्लस का n अब बट्टा में m प्लस n। अब P का निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 2, ये 1 और 2 दिया हुआ है। अब इसका बाद क्या होगा, ये दोनों बिंदु सेम है, कब होगा जब ये x वाला 1 हो जाए और ये y वाला 2 हो जाए, तभी दोनों सेम होगा। तो इसको बराबर करते हैं, 1 बराबर क्या आएगा 7m प्लस और माइनस, तो माइनस का 2n अब बट्टा में आ जाएगा m प्लस n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7m माइनस में 2n बराबर में कितना, तो m प्लस n, और साइड चेंज करेंगे, m वाला को m के साथ रखेंगे, तो ये m है 7m, ये प्लस में इस साइड चेंज करेंगे तो माइनस m, और ये n ये माइनस 2n है, साइड चेंज कर देंगे प्लस का 2n, प्लस का हो जाएगा ये 2n, 2n, तो ये आ जाएगा 6m बराबर का 3n, 3 से अब निकालना क्या है m अनुपात n, यानी P बिंदु जो है किस अनुपात में, हमको निकालना है m/n निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं 3/6, तो ये कितना आएगा 1/2, किस अनुपात में 1/2, किस अनुपात में 1/2, कौन सा ऑप्शन होगा A हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन दिया है बिंदु -3 और -4 और 1 और 2 मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में काटता है। तो जैसे लिए 26 नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ मिलाने वाले बिंदु -3 और 4, 1 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड, मान लेते हैं कोई रेखाखंड A और B दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है तो -3 और -4,
बी क्या दिया हुआ है, 1 और माइनस का 2, 1 और माइनस का 2 दिया हुआ है। मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में, कोई बिंदु ये ले लेते हैं पी, जो कहाँ स्थित होगा, एक्स अक्ष को वाई अक्ष पर दिया हुआ है, वाई अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर क्या होगा, एक्स वाला 0 आ जाएगा, 0 ए लेते हैं, पी कहाँ पर स्थित है, तो वाई अक्ष पर, इसीलिए एक्स वाला क्या आ गया, 0। मान लेते ये बिंदु पी जो है रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित किया, तो p का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, m इंटू 1 प्लस में होगा n इंटू माइनस का 3, अब बट्टा में आ जाएगा m प्लस n। उसी प्रकार फिर y को भी इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2m, n को करेंगे इसके साथ माइनस में 4n, अब बट्टा में आ जाएगा m प्लस n। ये p का निर्देशांक है और दिया भी हुआ है 0 और a। हमको क्या निकालना है, किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो दोनों में एक्स एक्सिस भुज और कोटि में कौन 0 है, ये भुज 0 है, तो ये कितना आएगा, m पर माइनस में 3n बटा में m प्लस n, ये आ जाएगा माइनस में 2m माइनस का 4n बटे में m प्लस n। तो जब भी पूछेगा कि किसी अक्ष पर है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसमें है भुज वाला क्या है, 0 है, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 0 बराबर क्या आएगा, m माइनस 3n बट्टा में m प्लस n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा इसमें, m माइनस 3n बराबर का 0, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 3n। हमको क्या निकालना है, m अनुपात n निकालना है, क्या आएगा, 3/1, कौन सा रेशियो आएगा, 3 अनुपात 1, कौन सा ऑप्शन होगा, 3 अनुपात 1, कौन सा ऑप्शन, तो बी वाला। अब उसके बाद देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष पर किस अनुपात में काटेगा, इससे पहले था वाई अक्ष पर, अभी ये दिया हुआ है एक्स अक्ष पर। 27 नंबर क्वेश्चन ये है, कोई रेखाखंड लेता है ए और बी, ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो 2 और माइनस 3, 2 और माइनस का 3, और बी का दिया हुआ है 5 और 6। तो कहता है ये कोई बिंदु P लेते हैं, कहां पर स्थित होगा, ये होगा एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0, वाई वाला, तो ये होगा a और 0, इसको मान लेते हैं m अनुपात n में विभाजित कर दिया, तो कितना आ जाएगा, P का निर्देशांक, तो ये आ जाएगा 5m प्लस में 2n, अब बटा का आ जाएगा m प्लस n, और y वाला का क्या आएगा, 6m माइनस का 3n, अब बटा m प्लस n आ जाएगा। अब P का निर्देशांक दिया हुआ है a और 0, P का निर्देशांक इधर 5m प्लस में 2n बटा में m प्लस n, और ये आ जाएगा 6m माइनस में 3n, अब बटा m प्लस n। अब इसमें पूछा हुआ है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो कौन कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, तो y वाला 0 है, तो 0 को बराबर करेंगे y के साथ, 3m माइनस में 3n बट्टा में m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m माइनस का 3n बराबर 0, 6m बराबर क्या आएगा, 3n। हमें निकालना m अनुपात n, m बटे n, तो इसको लिखेंगे 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2, कौन सा अनुपात आएगा, 1 अनुपात 2, कौन सा ऑप्शन होगा, 1 अनुपात 2, ए ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 4 और -5 की दूरी मूल बिंदु से, जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो x² प्लस y²। 28 नंबर में क्वेश्चन यह है, मूल बिंदु से दूरी पूछे हुआ है, मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला होता है x² प्लस में y², तो ये x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा 16 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 11 और 2 और 1 3 4 रूट अंडर 41, कौन सा ऑप्शन आएगा, रूट अंडर 41। जब भी पूछेगा मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए x² प्लस y², x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर,
तो ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, जोड़ने से आ गया 41। तो दोनों के मूल बिंदु से दूरी √41। अब उसका देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर दो बिंदु दिया हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु मान लेते ए और बी दिया हुआ है। ए कितना दिया है 2 और 3, और बी कितना है 4 और 1, ये दिया हुआ है। के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी पूछे हुआ है। दूरी फार्मूला क्या बताए थे, दूरी फार्मूला था एक्स वाला को एक्स के साथ ही माइनस करना है। 2 में से 4 माइनस करेंगे, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस का 4, तो √8, 8 का वर्गमूल 2√2। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए 2√2, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर कहता है सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर भी 2 है, तो एक दूसरे के लंबवत होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। तो पहले इस दोनों को ड्रॉ करते हैं, x डैश और ये y और y डैश। तो x बराबर 2 प्लस में है तो ये होगा इधर की ओर, ये 1 और ये आ गया 2, माइनस का 1 माइनस का 2, ये 1 और 2, माइनस का 1 माइनस का 2। तो कहता है x बराबर 2, x बराबर 2 ये सरल रेखा इससे हुआ x अक्ष पर, और कहता है y बराबर 2, तो y बराबर 2 क्या होगा, तो ये हुआ। एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर ये लंबवत, एक दूसरे पर कैसे कट किया, तो लंबवत है, तो एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, लंबवत होगा।